नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल के पुराण में। आज हम देखेंगे तीसरे अंश के चौथे अध्याय को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश, कुश के पुत्र अतिथि, अतिथि के पुत्र निषद, निषद के पुत्र नभ, नभ के पुत्र पुंडरीक और पुंडरीक के पुत्र क्षेमधनवा हुए। क्षेमधनवा के पुत्र दीवानिक, दीवानिक के पुत्र हीन या अहीनक, हीन के पुत्र पारिपात्र, पारिपात्र के पुत्र बलाहक या बलास्थल, बलाहक के पुत्र अर्क और अर्क के पुत्र राजनाभ हुए। राजनाभ के पुत्र खगन, खगन के पुत्र विधृत, विधृत के पुत्र हिरण्याभ, हिरण्याभ के पुत्र पुष्प, पुष्प के पुत्र ध्रुव, ध्रुव के पुत्र स्यंदन और स्यंदन के पुत्र अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्र या शीघ्र गंता हुए और अतुल वीरता वाले शीघ्र हमारे पिता थे और मैं शीघ्र का पुत्र हूँ। मेरा नाम मरु है। कोई लोग मुझे बधु और कोई सुमित्र भी कहते हैं। इतने समय तक मैं कलाब ग्राम में रहकर तप किया करता था। सत्यवती के पुत्र व्यास के मुख से आपके अवतार रूप में प्रकट होने का समाचार कलयुग के लाख वर्ष के समय की प्रतीक्षा करके आपके पास आया हूँ। आप परमात्मा हैं। आपके पास आने से करोड़ों जन्मों के पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और यश और कीर्ति बढ़ती है, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कल्कि जी कहते हैं, आपकी वंशावली सुनकर मुझे मालूम हुआ कि आप सूर्य वंश में उत्पन्न हुए राजा हैं। आपके साथ ये दूसरे श्रीमान जो कि महापुरुषों के लक्षणों से युक्त है, कौन है? कल्कि जी के ऐसे मीठे वचन सुनकर देवापी ने नम्रता पूर्वक मधुर वाणी से कहना शुरू किया। प्रलय के अंत में आपकी नाभि के कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुर्वा, पुरुर्वा के पुत्र नहुस, नहुस के पुत्र ययाति, ययाति के देवयानी से यदु और तवर्षु नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। हे सज्जनों के स्वामी, ययादि ने शर्मिष्ठा से दुर्हु, अनु और पुरु नाम के 3 पुत्र पैदा किए। सृष्टि के समय जिस प्रकार भूतादि के द्वारा पंचभूत पैदा होते हैं, उसी प्रकार ययाति के 5 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। पुरु के पुत्र जन्मेजय प्रथम, जन्मेजय के पुत्र प्रचिनवान, प्रचिनवान के पुत्र प्रवीर, प्रवीर के पुत्र मनुष्यु या नमस्य, मनुष्यु के पुत्र अभयदा, अभयदा के पुत्र उरुक्षय, उरुक्षय के पुत्र त्रयरुनि, त्रयरुनि के पुत्र पुष्करारुनि, पुष्करारुनि के पुत्र बृहत्क्षेत्र और बृहत्क्षेत्र के पुत्र हस्ती हुए। इन हस्ती राजा के नाम पर ही हस्तिनापुर नाम का नगर स्थापित हुआ था। हस्ती के 3 पुत्रों के नाम अजमीड़, अहिमीड़ और पुरमीड़ थे। अजमीड़ के पुत्र ऋक्ष, ऋक के पुत्र संवरण और संवरण के पुत्र कुरु हुए। कुरु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के 3 पुत्र सुधनु, जनहु और निषद हुए। सुधनु के पुत्र सुहोत्र और सुहोत्र के पुत्र च्यवन हुए। च्यवन के पुत्र बृहद्रथ, बृहद्रथ के पुत्र कुशाग्र, कुशाग्र के पुत्र ऋषभ, ऋषभ के पुत्र सत्यजीत, सत्यजीत के पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान के पुत्र हनुस हुए। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी से शत्रुओं को संताप देने वाले जरासंध पैदा हुए। जरासंध के पुत्र सहदेव, सहदेव के पुत्र सोमापी और सोमापी के पुत्र श्रुतश्रवा हुए। श्रुतश्रवा के पुत्र शूरथ, सूरथ के पुत्र विदुरथ, विदुरथ के पुत्र सार्वभौम, सार्वभौम के पुत्र जयसेन, जयसेन के पुत्र रथानिक और रथानिक से क्रोधी युतायु का जन्म हुआ। युतायु के पुत्र देवतिथि, देवतिथि के पुत्र ऋक्ष, ऋक्ष के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र प्रतिपक हुए। हे प्रभु, मैं प्रतिपक का पुत्र देवापी हूँ। मैं शांतनु को अपना राज्य देकर कलाप ग्राम में रहकर दत्त चित्त से तप कर रहा था। अब आपके दर्शनों की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। मैंने मरु और मुनियों के साथ यहाँ आकर आपके कमल रूपी चरणों को प्राप्त किया है। इसीलिए अब हमें काल के भयानक गाल में नहीं जाना पड़ेगा और हमें ब्रह्म ज्ञानियों यानी आत्म तत्वों का पद प्राप्त होगा। मरु और देवापी के ऐसे वचन सुनकर
कमल के समान आंखों वाले कल्की जी प्रसन्न हुए और उन्हें आश्वासन देकर कहने लगे, मैं जानता हूँ कि आप दोनों महान धर्म के जानने वाले राजा हैं। इस समय आप लोग हमारी आज्ञा के अनुसार राजा बनकर अपने अपने राज्य का पालन कीजिए। हे मरु, मैं अब प्रजा का पीड़न व प्राणियों की हिंसा करने वाले अधर्मी मलेच्छों का नाश करके आपको आपकी राजधानी अयोध्यापुरी में राजगद्दी पर बैठाऊंगा। हे राजश्री देवापी, मैं युद्ध क्षेत्र में पुकस्सों यानी नीच अथवा वर्ण शंकरों का नाश करके आपको आपकी राजधानी हस्तिनापुर में राजगद्दी पर बैठाऊंगा। मैं मथुरा नगरी में रहकर आपका डर दूर करूंगा। सय्याकरण, उष्ट्रमुख और विनोदा आदि एक जंग का विनाश कर सत्य युग की स्थापना कर प्रजा का पालन करूंगा। आप सब भी तपस्वियों के वेश और व्रत को छोड़कर उत्तम रथ पर सवार हो जाइए। आप दोनों ही लोग शस्त्र और अस्त्र चलाने में प्रवीण हैं और महारथी है, इसलिए आप दोनों मेरे साथ घूमना। हे मेरु, विशाखयुप नाम के राजा परम सुंदरी, सीलवती और सुंदर अंगों नेत्रों वाली अपनी कन्या विवाह में आपको देंगे। हे मेरु, आप संसार की भलाई के लिए राजा बनकर मेरे वचनों का पालन कीजिए। हे देवापी, आप भी रुचिरास्व की शांता नामक पुत्री से विवाह कीजिए। कल्की जी के इस प्रकार के आश्वासन से भरे वचन सुनकर मुनियों सहित देवापी और मरु अत्यंत विस्मित हुए और संदेह त्याग कर यह मान लिया कि ये कल्की जी ही साक्षात हरि और ईश्वर है। जब कल्की जी की इस प्रकार के अभय देने वाले वचन कह रहे थे, तभी आकाश मार्ग से इच्छानुसार चलने वाले 2 रथ उतरे। ये दोनों रथ अनेक प्रकार के रत्नों से बने थे। उनकी चमक सूर्य जैसी थी। इन रथों में दिव्य अस्त्र और शस्त्र भरे हुए थे। सभा में बैठे हुए मुनि और राजा आदि सभी विश्वकर्मा के बनाए हुए रथ को सभा में आया देखकर यह क्या है, हर्ष में कहते हुए अचंभा प्रकट करने लगे। कल्की जी बोले, सभी जानते हैं कि आप दोनों राजा संसार की रक्षा और पालन करने के लिए सूर्य, चंद्र, इंद्र, यम और कुबेर के अंश से अवतरित हुए हैं। इतने दिनों तक आप दोनों लोग अपने आप को छिपाए हुए थे। अब मुझे मिलने के लिए यहाँ आए हैं, इसीलिए अब आप मेरी आज्ञानुसार इंद्र जी के द्वारा दिए गए इन रथों पर चढ़े। पद्मा जी के स्वामी, संसार के ईश्वर कल्की जी जब इस प्रकार के वचन कह रहे थे, तभी देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे और मुनि सामने आकर स्तोत्र पाठ करने लगे। हवा मंद मंद चलने लगी। शिव जी की जटाओं में गंगा जल के मिलने से विभूति गीली हो गई। धीमे बहने वाली हवा ने महादेव जी की उस विभूति के पराग को उड़ाकर भगवती पार्वती जी के अंग का स्पर्श करके शुभ गुण का संकेत दिया। उसी समय सनक मुनि के समान परम तेजस्वी दंडधारी एवं ब्रह्मचारी वहां पर आए। उनका शरीर तपे हुए सोने की तरह चमक रहा था। ऐसा लगता था मानो उनमें धर्म का निवास है। सुंदर जटा और वल्कलधारी ये ब्रह्मचारी हाथ में दंड लिए हुए थे। कमल के जैसे सुंदर नेत्रों वाले अद्भुत उन महापुरुष के शरीर से कभी नष्ट न होने वाले आनंद का भाव प्रकट हो रहा था। तेज के समूह से युक्त उनकी देह के छूने से संसार के पापों के समूह दूर हो रहे थे। दोस्तों, यहाँ अध्याय 4 समाप्त होता है। इसके आगे अगला अध्याय देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।